पर अगर आप लोग WWE के हार्डकोर फैन हो तो ये वाली वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस WWE के अंदर UFC और WWE के मर्जर होने के बाद विंस मैकमैन WWE के अंदर वापस आ चुके हैं। WWE में UFC के फाइटर्स के डेब्यू को लेकर निक खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो वहीं WWE का एक फॉर्मर सुपरस्टार पॉसिबली कंपनी पर वापस आने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे विंस मैकमैन की। ये बात तो मैंने आप लोग को कल रात के वीडियो में ऑलरेडी बताई गई कि WWE और UFC के मर्जर होने के बाद अब यहां पर इन्वेंटर्स ने एक नई कंपनी TKO का फाउंडेशन कर दिया है। और गाइस भले ही यहां पर इन्वेंटर्स ने WWE और UFC को मिलाकर एक नया कंपनी बता दिया है, बट गाइस यहां पर WWE के अंदर विंस मैकमैन एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि लास्ट ईयर विंस मैकमैन के WWE को लीव करने के बाद ट्रिपल एच को WWE का फुल कंट्रोल मिला था, और गाइस लास्ट ईयर से ट्रिपल एच WWE कंपनी को लीड कर रहे थे। बट गाइस अब यहां पर WWE और UFC के मर्जर होने के बाद विंस मैकमैन एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आ चुके हैं। और गाइस अब यहां पर WWE के अंदर जितनी भी स्टोरी लाइन बनने वाली गए उन सभी स्टोरी लाइन के अंदर विंस मैकमैन की मेजर इन्वॉल्वमेंट होने वाली गए। और इवन यहां पर कल WWE ने उनका मंडे नाइट रॉ किया था, तो गाइस कल यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर लास्ट मिनट के ऊपर विंस मैकमैन ने काफी सारे चेंजेस किए थे। और गाइस अब जबकि विंस मैकमैन ऑफिशियली वापस आ चुके हैं, तो गाइस डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर WWE के अंदर स्टोरी लाइन में मेजर चेंजेस होने वाले गए। और गाइस विंस मैकमैन जिन भी रेसलर्स को पसंद करते गए उन रेसलर्स को WWE के अंदर पुश मिलने वाला है। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि विंस मैकमैन के WWE में वापस आने के बाद WWE के स्टोरी लाइन में क्या क्या अंतर आता है, और गाइस WWE के वो कौन कौन से रेसलर होते गए जिनके विंस के वापस आने की वजह से WWE के अंदर करियर में डाउनफॉल आता है। गाइस आप लोग विंस के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइस यही लास्ट नाइट WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर नाया जैस के WWE में रिटर्न होने के बाद अब यहां पर एक और फॉर्मर WWE चैंपियन पॉसिबली कंपनी पर वापस आने वाला है। और ये चैंपियन इस बार और कोई ना हो के बल्कि अनदर फॉर्मर WWE वुमेन चैंपियन मैंडी रोज होने वाली गए। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर मैंडी रोज के WWE कंपनी को लीव करने के बाद मैंडी रोज ने WWE के बाहर किसी भी कंपनी पर काम नहीं किया है। और गाइस करीबन 1.5 साल से भी ज्यादा टाइम से मैंडी रोज के रेसलिंग से गायब रहने के बाद अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मैंडी रोज दोबारा रेसलिंग में कभी भी काम नहीं करेंगी। और गाइस यही अभी सप्ताह सोशल मीडिया के ऊपर एक रेसलिंग फैन ने मैंडी रोज से ये पूछा था कि क्या वो कभी भी रेसलिंग में दोबारा वापस आने वाली गए। तो गाइस यही इस फैन को जवाब देते हुए मैंडी रोज ने सोशल मीडिया पर यह कहा है कि मैंडी रोज रेसलिंग पर डेफिनेटली वापस आने वाली गए। और गाइस शायद यहां पर मैंडी रोज ने ऑलरेडी किसी कंपनी के साथ साइन कर दिया है। और गाइस मैंडी रोज ने एग्जैक्टली तो ये कंफर्म नहीं किया है कि वो यहां पर किस कंपनी के साथ साइन कर चुके गए या फिर किस कंपनी के साथ साइन करने वाली गए। बट गाइस मैंडी ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर रेसलिंग पर 100% वापस आने वाली गए। और गाइस पॉसिबली नाया जैस के रॉ पर रिटर्न होने के बाद अब मैंडी रोज भी बहुत ही जल्द WWE के अंदर आप लोगों को वापस आते हुए दिखाई देंगी। गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मैंडी रोज WWE पर वापस कब आ। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते गए और बात करते हैं UFC के फाइटर्स के WWE में डेब्यू करने की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि UFC के जो 2 सबसे फेमस फाइटर WWE के अंदर सक्सेसफुल हुए थे वो दोनों और कोई नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर और रोंडा राउजी गए। और गाइज अब जबकि WWE और UFC के बीच में ऑफिशियली मर्जर हो चुका है, तो गाइज यही इस हफ्ते WWE के CEO निक खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर निक खान ने WWE और UFC के क्रॉसओवर को लेकर बात की गई, जहां पर निक खान का ये कहना है कि वैसे तो WWE और UFC के बीच में पहले भी काफी ज्यादा बढ़िया रिलेशनशिप थी, बट गाइज अब क्योंकि ये दोनों कंपनी एक ही ब्रांड के अंदर काम करेंगे, तो गाइज निक खान यहां पर ये एक्सपेक्ट करते गए कि आने वाले टाइम के अंदर WWE के अंदर UFC के सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फाइटर डेब्यू करने वाले गए। और गाइज निक खान को ये बात बढ़िया तरीके से मालूम है कि UFC के अंदर जो भी फाइटर काम करते गए उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं होता है। और गाइज क्योंकि MMA फाइटर WWE के मुकाबले MMA के अंदर काफी कम टाइम तक फाइट करते गए, तो गाइज इसीलिए निक खान ये होप करते गए कि जब यहां पर MMA फाइटर्स का UFC में करियर ओवर हो जाएगा तो गाइज वो फाइटर WWE में आकर रेसलर बनेंगे। और गाइज बेसिकली यहां पर MMA के अंदर जो रेसलर 40 साल के होने के बाद फाइटिंग को छोड़ देते गए वो रेसलर अब WWE में आके WWE के अंदर सुपरस्टार बनेंगे। और गाइज पॉसिबली आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को MMA के सम ऑफ द टॉप रिटायरिंग फाइटर WWE के अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले गए। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प
दिलचस्प होने वाला है कि ब्रॉक लेसनर और रोंडा राउजी जैसे पॉपुलर फाइटर के WWE में आने के बाद अब UFC का कौन कौन सा फाइटर WWE में आता है और गाइस WWE के अंदर आने वाले टाइम के अंदर किसका किसका डेब्यू होता है। वेल गाइस, आप लोग UFC के किस फाइटर को WWE में देखना चाहते हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।